Good morning, my dear friends. Today I will teach you one word substitutions. One word substitutions हिंदी में कहा जाता है इनको अनेक शब्दों का एक शब्द, और शॉर्ट में हम इनको वन वर्ड्स बोलते हैं। वन वर्ड्स हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वन वर्ड्स हमको बहुतायत याद होने चाहिए, अधिक से अधिक याद होने चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, इन वन वर्ड्स का इस्तेमाल हम अपनी लैंग्वेज में बहुत करते हैं, रिटन लैंग्वेज में बहुत होता है। इनसे आपको और अच्छी तरीके से परिचित होना चाहिए। आज मैं आपके लिए 15 न्यू एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स लेकर के आया हूं, और ये मेरे जो वन वर्ड्स है मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मेरी इसी वीडियो में आपको याद भी हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ये जो वन वर्ड्स मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, 15 वन वर्ड्स एक सिमिलैरिटी पर डिपेंड है। एक ही सिमिलैरिटी, यानी इन सब में एक रूपता है, इन सब में एक सिमिलैरिटी है, कॉमन चीज है। वो कॉमन क्या बात है, यानी कि मैं आज आपको जो वन वर्ड पढ़ा रहा हूं उनमें व्हाट इज द कॉमन क्या चीज है। एक वर्ड कॉमन है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या होता है? इम्पॉसिबल को हिंदी में क्या कहते हैं? असंभव। यदि हम इम्पॉसिबल को और इजी लैंग्वेज में अनेक शब्दों में लिख सकते तो ऐसे लिखेंगे, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज, दैट विच कैन नॉट बी डन। दैट विच कैन नॉट बी डन, जिसको किया ना जा सके, जिसको किया ना जा सके, वो बात होती है इम्पॉसिबल, यानी कि असंभव। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे वन वर्ड्स होते हैं, ऐसे ही दैट विच कैन नॉट बी रब्ड आउट। रब आउट माने होता है मिटाना। रब्ड आउट ये थर्ड फॉर्म हो गया। दैट विच कैन नॉट बी रब्ड आउट, यानी कि जिसको मिटाया ना जा सके। जिसको मिटाया ना जा सके उसको बोलते हैं हिंदी में अमिट। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड से मैं ये मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने ऐसे लिखा और इसको ऐसे ये मिटा दिया। यहां पर ये जो स्याही है ये लिखा हुआ मिट गया, दैट इज डेलेबल। ये मिटने योग्य है, ये डेलेबल है। लेकिन अगर यहाँ परमानेंट मार्कर मेरे हाथ में होता और मैं यहाँ कुछ लिखता और मैं ऐसे मिटाते परेशान, लेकिन ये मिट ही नहीं रहा है, तो यहां आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वन वर्ड, इसे मिटाया नहीं जा सकता है। जो आपने यहां लिख दिया इसे मिटाया नहीं जा सकता है, तो इसके लिए आप बोलेंगे इट इज इंडेलिबल। माय डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मेरे पास 15 इंपोर्टेंट वन वर्ड्स हैं जो डिपेंड करते हैं इम्पॉसिबल के सेंस पर, यानी कि प्रत्येक मेरी 15 जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वन वर्ड्स हैं, उनमें ये इम्पॉसिबल का सेंस होगा। सबके अंदर पाया जाएगा कैन नॉट बी डन, कैन नॉट बी read out, cannot be read, cannot be spoken, cannot be understood, cannot be approached. So my dear friends, आइए चलिए लेते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। सो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दैट विच कैन नॉट बी डन। माय डियर फ्रेंड्स, हिंदी के शब्दों में बहुत ही सरलता से मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि दैट कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात, विच जो कि कैन नॉट बी डन, दिस इज द मेन पार्ट, कैन नॉट बी डन, यानी कि ऐसी चीज, ऐसी बात, ऐसी घटना, कोई भी चीज हो, कैन नॉट बी डन, जिसे किया ना जा सके, जो संभव ना हो, किया ना जा सके, तो उसे वन वर्ड में क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल को और आप हिंदी में भली भांति जानते हैं, इसको कहा जाता है असंभव। So my dear friends, today I'm going to teach you some one words that are really impossible. यानी कि इसी टोन पर आधारित हमारे वन वर्ड्स हैं और हम इन इम्पॉसिबल वन वर्ड्स को पढ़ने जा रहे हैं। सो आइए चलिए समझते हैं अपना नेक्स्ट वन वर्ड क्या है।
दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, यहां था कैन नॉट बी डन, जो किया ना जा सके, जो किया ना जा सके वो असंभव है। कैन नॉट बी हर्ड, हियर माने सुनना होता है, हियर का थर्ड फॉर्म है हर्ड, यानी कि जिसको सुना ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, इंग्लिश में बोलते हैं उसे इनऑडिबल। इनऑडिबल यानी कि अश्राव्य, अर्थात जो सुनने योग्य न हो उसे अश्राव्य बोलते हैं, जिसे सुना ना जा सके। माय फ्रेंड्स, आपसे अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल कीजिए। जब कभी भी आप फोन पर बातचीत कर रहे हैं और उधर से बात आपकी समझ में नहीं आ रही है, काफी धीमी आवाज आ रही है, या आपकी बात सुनने में नहीं आ पा रही है, सुन नहीं पा रहे हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, तो आपसे बोलिए, उससे इंग्लिश में बोलिए, सर योर वॉइस इज इनऑडिबल, अर्थात आपकी बात मैं सुन नहीं पा रहा हूं, अश्रवणीय है, कृपया जोर से बोलें। मैं रिपीट कर देता हूं, सर योर वॉइस इज इनऑडिबल, प्लीज स्पीक लाउडली। सो इस तरीके से आप इन वन वर्ड्स को इस्तेमाल कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अपने नेक्स्ट वन वर्ड की ओर। कोई ऐसी चीज दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको कि बांटा ना जा सके, जिसे बांटा ना जा सके, डिवाइड ना किया जा सके, उसे वन वर्ड में बोलते हैं इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, जो डिविजिबल नहीं है, डिवीजन में नहीं आ रही है, जिसको हम बांट नहीं पा रहे हैं, विभाजित नहीं कर पा रहे हैं, हिंदी में आप इसे बोलते हैं अविभाजित। अविभाजित। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे पास अगला नेक्स्ट वन वर्ड है दैट विच, जो कि कैन नॉट बी स्पोकन। कैन नॉट बी स्पोकन यानी कि जिसे बोला ना जा सके, शब्दों में बयां ना कर सके, उसे आप वन वर्ड में बोलेंगे इनएफेबल। इनएफेबल। माय डियर फ्रेंड्स, इनएफेबल एक ऐसी वन वर्ड है जिसको कि आप इस्तेमाल करते हैं कि ऐसी घटना हो, ऐसी बात हो, कोई ऐसा जवाब हो, ऐसा कोई वर्णन हो जिसके आप शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, जिस बात को बोला नहीं जा रहा है, कहा नहीं जा रहा है, तो ये अकथनीय हो जाएगा। अकथनीय यानी कि शब्दों से परे। शब्दों से परे, कोई बात जब शब्दों से परे है, आप शब्दों में उसे बोल नहीं पा रहे हैं, कथन में कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, वहां इस्तेमाल कर सकते हैं वन वर्ड इनएफेबल। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा नया नेक्स्ट वन वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी सीन। कैन नॉट बी सीन अर्थात जिसे देखा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, वन वर्ड में बोला जाता है इनविजिबल। इनविजिबल को हिंदी में आप कहते हैं अदृश्य। अदृश्य। माय फ्रेंड्स, ये 5 इडियम्स हैं, बहुत ही इजी हैं, आप एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। दैट विच कैन नॉट बी डन, कैन नॉट बी डन जिसे किया ना जा सके, इम्पॉसिबल यानी असंभव। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड जिसे सुना ना जा सके, इनऑडिबल यानी कि अश्राव्य। दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड जो बांटी ना जा सके, वो इनडिविजिबल यानी कि अविभाजित, अविभाज्य, अविभाज्य भी बोलते हैं इसे। दैट विच कैन नॉट बी स्पोकन जिसे बोला ना जा सके, कथन में कहा ना जा सके, इनएफेबल। इनएफेबल यानी अकथनीय। दैट विच कैन नॉट बी सीन जिसे देखा ना जा सके, इनविजिबल। इनविजिबल यानी कि अदृश्य। माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए समझते हैं अपने नेक्स्ट 5 वन वर्ड्स। दैट विच कैन नॉट बी रब्ड आउट। रब्ड आउट क्या होता है? मिटाना, रब करना, रगड़ के कोई चीज मिटा रहे हैं, रब आउट। तो यहां पर हमारा जो वन वर्ड है इसका मतलब है कैन नॉट बी रब्ड आउट यानी कि जिसे मिटाया ना जा सके। मिटाया ना जा सके उसको बोलते हैं वन वर्ड में इंडेलिबल। इंडेलिबल। इंडेलिबल का हिंदी में मतलब होता है अमिट। अमिट, अमिट जिसे मिटाया ना जा सके। से जिसको मिटाया जा रहा है, जो मिटाया जा रहा है वो डेलिबल है, और जो मिट न सके, जो रब आउट न हो, मिटाया ना जा सके, उसे इंडेलिबल इंक बोलेंगे। सो ठीक इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट वन वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। कैन नॉट बी
बिलीव्ड, बिलीव माने विश्वास करना, तो कैन नॉट बी बिलीव्ड यानी कि जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता। इंग्लिश में बोलेंगे उसे वन वर्ड में इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं कर सकते, कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई घटना जिस पर के हम विश्वास नहीं कर सकते, वन वर्ड में बोलिए इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। सो नेक्स्ट हमारे पास वन वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। करेक्ट यानी कि शुद्ध करना, कैन नॉट बी करेक्टेड जिसे शुद्ध न किया जा सके, सही न किया जा सके। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी कोई गलती, ऐसी कोई बात जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है, शुद्ध नहीं किया जा सकता है, तो कैन नॉट बी करेक्टेड को आप वन वर्ड में बोलेंगे इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल को आप हिंदी में बोल सकते हैं असंशोधनीय, असंशोधनीय, जिसमें संशोधन करने की गुंजाइश न हो, संशोधन उसे कर नहीं सकते हैं, वर्ड में इस्तेमाल कीजिए इनकॉरिजिबल। अपनी लैंग्वेज में बोलिए, चलिए, लिखिए और जहां एग्जाम्स में आ रहा है उसे समझिए और सही टिक लगाइए। माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए समझते हैं अपनी नेक्स्ट वन वर्ड की ओर, दैट विच कैन नॉट बी डिसॉल्व। सो डिसॉल्व का मतलब होता है घुलना, डिसॉल्व माने होता है घुलना, ये पैसिव फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है डिसॉल्व। तो दैट विच कैन नॉट बी डिसॉल्व यानी कि जिसे घुलाया ना जा सके, जो घुल ना सके या घुलाया ना जा सके, उसको वन वर्ड में बोलते हैं इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब होता है अघुलनशील, अघुलनशील। जो चीज घुल नहीं सकती है, ऐसा पदार्थ जो घुल नहीं सकता है, उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इनसॉल्युबल और हिंदी में अघुलनशील। हमारा नेक्स्ट वन वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी अप्रोच्ड। अप्रोच माने होता है पहुंचना, तो कैन नॉट बी अप्रोच्ड मतलब जिसके पास पहुंचा ना जा सके, कैन नॉट बी अप्रोच्ड, उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल। इसको आप अपने हिंदी में बोल सकते हैं अप्राप्य, अप्राप्य यानी कि प्राप्त नहीं की जा सकती है, जिसके पास पहुंचा नहीं जा सकता है, जो सुलभता से हमारी पहुंच में नहीं है, पहुंच से बाहर है, पहुंच से बाहर है, इनएक्सेसिबल, पहुंच से बाहर। सो आपने कभी कभी जब हम कहीं अपने मित्र को, फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को या किसी को भी कॉल करते हैं, फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, तो कभी कभी उधर से आवाज़ आती है जब हमारी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती, सर योर वॉइस, योर कॉल कैन नॉट बी कनेक्टेड दिस टाइम, इट इज इनएक्सेसिबल यानी कि ये पहुंच से बाहर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 5 वन वर्ड्स, पहले हमने अभी 5 वन वर्ड्स पढ़ाए थे, अभी ये 5 वन वर्ड्स, टोटल आपके 10 वन वर्ड्स हो गए। आइए चलिए समझते हैं अपने नेक्स्ट 5 वन वर्ड्स को। डियर स्टूडेंट्स, दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, कंकर्ड माने होता है जीतना, तो ये थर्ड फॉर्म है। कैन नॉट बी कंकर्ड यानी कि जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे वन वर्ड में बोलते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अपराजेय, अपराजेय यानी कि जिसको पराजित नहीं किया जा सकता, अपराजित, इनविंसिबल। अजेय, इसको अजेय भी बोल सकते हैं, जो हमेशा अजेय रहता है, जिसको जीता नहीं जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वन वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड। कैन नॉट बी रिपेयर्ड यानी कि जिसकी रिपेयर न की जा सके, मरम्मत न किया जा सके, जिसकी क्षतिपूर्ति न किया जा सके, जिसको दोबारा से प्राप्त न किया जा सके, रिपेयर न किया जा सके। इंग्लिश में वन वर्ड में बोलेंगे इरैपरेबल। इरैपरेबल को हिंदी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं
अपूरणीय, अपूरणीय यानी कि जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, अपूरणीय, क्षतिपूर्ति की नहीं जा सकती। वर्ड ये बहुत इस्तेमाल होता है हमारी लैंग्वेज में। हम कहीं न कहीं एप्लीकेशंस में, किसी एसेज में, किसी आर्टिकल्स में और अपनी लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में इसे अक्सर करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सर दिस लॉस इज इरैपरेबल, यानी कि ये जो हानि है ये अपूर्णीय है, इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड। कैप्चर मीन्स होता है कब्जा कर लेना, बंदी बना लेना, किसी को खंड करके, तोड़ करके अपनी तरफ मिला लेना। तो कैन नॉट बी कैप्चर्ड यानी कि जिसको कैप्चर नहीं किया जा सके। वन वर्ड में बोलते हैं इसे इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल को आप हिंदी में कह सकते हैं अभेद, अभेद। अखंडित भी इसको बोला जाता है, अखंडित, इम्प्रेग्नेबल। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास अपना वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। कैन नॉट बी अंडरस्टूड यानी कि जिसे समझा ना जा सके, समझ से परे है। हिंदी में आप बोल सकते हैं इसे अस्पष्ट, और इंग्लिश में आपका बनता है अनइंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल। सो ऐसी कोई भाषा जो समझ में नहीं आ रही है, समझ से परे है, आप वन वर्ड में इस्तेमाल कीजिए अनइंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल को हिंदी में अस्पष्ट बोला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी रेड। रीड का थर्ड फॉर्म है ये, रेड। कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके, उसे वन वर्ड में इस्तेमाल करते हैं इलेजिबल। इलेजिबल को हिंदी में बोल सकते हैं अपठनीय, अपठनीय। माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके नेक्स्ट 5 वन वर्ड्स। टुडे आई हैव टॉट यू टोटल 15 वन वर्ड्स that are related to cannot be done, जो कि असंभव यानी इम्पॉसिबल के सेंस को रखे हुए हैं। ये सब के सब जो वर्ड्स हैं, इन सब में और एक ही सेंस है, ये एक रूपता में, एक ही सिमिलैरिटी में हमें देखने को मिल रहे हैं। जो सिमिलैरिटी इन सब के अंदर है वो ये है कैन नॉट बी डन। कैन नॉट बी डन यानी कि ऐसा नहीं किया जा सकता, किसी को सुना नहीं जा सकता, कैन नॉट बी हर्ड, इनऑडिबल। किसी को पढ़ा नहीं जा सकता, कैन नॉट बी रेड यानी कि इलेजिबल यानी कि अपठनीय। जिसको पहुंच से बाहर है, पहुंचा नहीं जा सकता, कैन नॉट बी अप्रोच्ड, वन वर्ड में हो जाएगा इनएक्सेसिबल। ठीक इसी प्रकार से कैन नॉट बी रब्ड आउट, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, वन वर्ड में हो जाएगा इंडेलिबल। माय डियर फ्रेंड्स, आप इन सारे के सारी 15 वन वर्ड्स को मेरे इस वीडियो के माध्यम से शुरू से लेकर अंत तक रिवर्स करके देखिए। 1, 2 या 3 बार भी आपने ये वीडियो देख लिया तो ये 15 वन वर्ड्स आपकी जबान की नोक पर हो जाएंगे। All these one words definitely will come on your tip of tongue. सो आपकी जबान की नोक पर आ जाएंगे ये। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ शेयर करके कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नाइस मीटिंग यू, बाय बाय।